अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एकम सनातन भारत दल को अवसर दिया अपनी बात कहने के लिए। हम जो हमारी पार्टी है उसका जो मूल संकल्प है, जिसके आधार पर ये पार्टी बनी है, वो 7 मूल संकल्प को हम लेकर चले हैं। और शायद भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद ये पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने मुद्दों को इतना स्पष्ट किया है। वरना आप चुनाव में देखते होंगे, चुनाव आता है, उससे 2 दिन पहले कोई घोषणा पत्र जारी करता है और जनता को कुछ मालूम नहीं होता है, फ्री रेवड़ी बांटी जाती है, काम खत्म। या फिर आपने देखा होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, इनको जब 2 सीट आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये राम मंदिर में कूद गए थे। तो क्लियर विजन के साथ कोई पार्टी पहली बार आई है, और सनातन धर्म को लेकर तो बिल्कुल ही पहली बार आई है कोई भी पार्टी। और इसलिए हमने इसमें सप्त संकल्प जो रखे हैं, ये सप्त संकल्प संविधान को और ज्यादा मजबूती देते हैं, क्योंकि जो चीजें आजाद भारत में स्वतंत्रता के बाद लागू की गई है, खासकर तुष्टीकरण के नाम पर, जिसको प्रधानमंत्री ने तृप्तिकरण कहा, और अब जब तृप्तिकरण का शब्द उनके गले पड़ गया तो उसको संतुष्टिकरण पर ले आए हैं। ये संविधान के पैरेलल एक संविधान खड़ा कर दिया गया। आप देखोगे संविधान में वक्फ एक्ट नहीं है, इसको बाद में बनाया गया। संविधान में अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, उसको बाद में क्रिएट किया गया। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था जो है, और संविधान में गोहत्या पर प्रतिबंध है, रोकना है, उसको लागू नहीं किया गया। संविधान में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, गोहत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन जो अल्पसंख्यक नहीं है मामला, वो क्लियर डिफाइन है, उस पर पूरे आयोग बना के, मंत्रालय बना के। तो ये हमारे जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज 70-80%, उसके पूरे अधिकार को ये खा रहा है। यहां कहने को आप देखोगे कि हिंदुओं को आरक्षण देते हैं, SC ST OBC, पर आज OBC में 60 से 80% जातियां मुस्लिम हैं। लड़ाया किसको? हिंदुओं को, ब्राह्मण को, यादवों को, कुर्मी को, इनको लड़ाया। और OBC में जब, और OBC बनाने वाले भी यही लोग हैं, जब वाजपेयी जी की और इसका मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनसंघ और जनता दल वाली, 78-79 में मंडल आयोग का गठन किया। और जब BP सिंह और अडवाणी वाली सरकार बनी, भाजपा के समर्थन थे, तो उसको लागू किया। अब ये लोग नहीं समझ पाए कि मंडल कमीशन की आड़ में मुस्लिम आरक्षण खोला गया, जो संविधान के विरुद्ध है। संविधान मजहब के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है, लेकिन यहां OBC की आड़ में आरक्षण दिए जा रहे हैं। अब जैसे आप देखिए, बंगाल लीजिए, तो बंगाल में करीब 180 OBC जातियां हैं, लेकिन 118-120 मुस्लिम जातियां हैं। अब बंगाल देख लो। और अभी जो पुलिस में भर्ती हुई है, अब भर्ती लिस्ट देखो तो सारे मुस्लिम मिलेंगे। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ANI के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि गुजरात में हम जब थे तो 70 मुस्लिम जातियों को OBC का फायदा देते थे। तो भारत के साथ इतना बड़ा धोखा किया इन पॉलिटिशियनों ने। और आप कहेंगे कि खाली भाजपा नहीं, मैंने बंगाल का भी उदाहरण दिया। तो उस पूरे भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया। इसके अध्यक्ष हैं अंकुर शर्मा जी, जो एडवोकेट हैं। रोशनी एक्ट, लैंड जिहाद जिन्होंने जम्मू में खत्म करवाया, उसमें हमने रखा सब संकल्प में कि संविधान को हम संशोधन करेंगे, और जो 5% यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के अनुसार पूरी दुनिया में जो 2.5 से 5% है, वही अल्पसंख्यक हैं। भारत की सेकेंड लार्ज मेजोरिटी को अल्पसंख्यक का लाभ दिया जा रहा है। तो हमने कहा है कि 5% से ऊपर जो भी हैं, वो अल्पसंख्यक के ब्रैकेट से हम बाहर कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और ये हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मैटर है, नेशनल थ्रेट के साथ जुड़ा हुआ मैटर है। जो ही आप इनको अल्पसंख्यक से बाहर करते हैं, हिंदुओं को जो अधिकार मिल रहा है वो अधिकार इनको मिलेंगे, यानी समानता का। अब ये विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं समानता का, यानी कि आपको ये जो विशेष सुविधाएं दे रहे हैं। अभी सच्चर कमेटी के नाम पे अल्पसंख्यक जो आयोग है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, वो 34,000 करोड़ का बजट उसने इनको दिया, वो तो 34,000 करोड़ है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 35%, मुद्रा लोन योजना 37%, शौचालय योजना 33%, ये सब मिला के ये करीब भारत के 40 से 42% संसाधनों पे अधिकार एक खास वर्ग को दिया जा चुका, मलेच्छ वर्ग को दिया जा चुका है। उसको समाप्त करने का अब एक ही जो आधार रह गया है कि उनके अल्पसंख्यक राइट को खत्म किया जाए, जो संविधान में वर्णित है। और जम्मू कश्मीर में यह काम सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया
अंकुर शर्मा के केस में कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, अंकुर शर्मा ये केस जीत गए, इसके बावजूद पीएमओ लागू नहीं कर रहा है। उसके बाद हमने कहा कि जितना भी दुनिया में हम यहूदियों की तरह एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि जहां भी आज सनातन धर्मी है, खासकर सनातन धर्मी मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, जो इंडिजिनस रिलीजन है, वो जहां भी हैं उनके लिए हम नागरिकता का मार्ग खोलेंगे। आज फ्रांस में जो हो रहा है, जर्मनी में जो हो रहा है, ब्रिटेन में जो हो रहा है, कल को अगर वो आपको भगाएंगे तो आपने अगर यहाँ की नागरिकता लूज कर दी है वहां की नागरिकता के लिए, तो आप कहां जाओगे? कौन सा जगह है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से तो दौड़ा ही जा रहे हो आप। कल को ब्रिटेन दौड़ाने लगा, फ्रांस, आज आपने देखा फ्रांस जल रहा है, सड़कों पे क्या तांडव चल रहा है। एक व्यक्ति की गोली से मौत हुई है, पूरे फ्रांस को जला के रख दिया, पेरिस को जला कर रख दिया। ऐसी स्थिति में जब आपको वो नस्लीय हिंसा बढ़ेगी भारतीयों के खिलाफ, तो भारतीय कहां आएंगे? तो वो रास्ता हमने खोला, मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना। आज न मस्जिद पे सरकारी नियंत्रण है, न मदरसे पे है, न चर्च पे है, तो मंदिर और मठों पे क्यों? ये जो लॉ बना के आप लोगों ने धोखा किया इस हिंदू समाज के साथ। और बड़ा आश्चर्य है कि इसका एक रिपोर्ट है कि मंदिर और मठों का पैसा मदरसे और मस्जिद में और हज यात्रा में यूज किया जा रहा है। ये आपको स्टीफन नैप की किताब मिलेगी। वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें 2003-4 के उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, इंडिया टुडे में छपा था कि कर्नाटक के 2 लाख मंदिरों का आंकड़ा लिया है। 2 लाख मंदिरों से 79 करोड़ 79 करोड़ रुपए आए, जिसमें से 59 करोड़ हज सब्सिडी और मदरसों पे खर्च हुए, 59 करोड़। उसके बाद 13 करोड़ चर्च पे खर्च हुए, 7 करोड़ हिंदू के मंदिरों पे खर्च हुए। तो इस सरकार को जो हमने चुना था, कि हमने सोचा था कि मंदिर मठों को मुक्त कराएगी, हिंदूवादी कहती है, इसने तो 4 धाम हमारे कब्जा कर लिए उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में कई मंदिर कब्जा किए, हरियाणा में किए। तो ये उसी कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है। तो उनको मुक्त कराना, और जम्मू कश्मीर में जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी, हामिद या कुछ आई थी, उसमें शैतान का मंदिर उसको कहा गया था, ध्यान होगा आपको। वो हमारा सबसे पावर सेंटर है, सूर्य जो है वो मंदिर आज भी जो शैतान करे, तो उनको हम उसका पुनरुद्धार, कृष्ण जन्मभूमि का पुनरुद्धार, काशी के ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र का हमने इसमें लिखा है। और हम इसके लिए अध्यादेश लाएंगे। हम मोदी की तरह, मोदी सरकार की तरह हम बैक स्टेप नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी बताएं। हम अध्यादेश लाएंगे, और सरदार पटेल ये रास्ता हमें दिखा चुके हैं सोमनाथ मामले में, तो हम कुछ भी असंवैधानिक नहीं करने जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा है कि हम हिमालय के सारे राज्यों को बचाएंगे। हिमालय जो है, आप बचपन से सोचते हो कि ऋषि मुनियों की भूमि है, हमारे देवभूमि है, तीर्थ क्षेत्र है। आज उसमें आपके हर की पैरी पर देखोगे सामने रोहिंग्या बसा दिए गए हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि हरिद्वार के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में दूसरे विधर्मी नहीं बसेंगे, और मदन मोहन मालवीय जी और अंग्रेजों का समझौता हुआ था। और आज ये तथाकथित हिंदूवादी सरकार में सामने रोहिंग्या बसे हुए हैं। पूरे हिमालय, जब उत्तराखंड बनी थी, वाजपेयी की सरकार थी, 1.8% मुस्लिम थे, आज 18% हो गए हैं। ये स्थिति है उत्तराखंड की। हिमाचल में भी जम्मू का हमने लिया है, उसके बाद जम्मू के का डिवीजन करके एक हिंदू नेशन स्टेट बनाना है, नेशन ने हिंदू स्टेट बनाना है जम्मू को, तो वो हमने लिया है डिसीजन। गो हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध, अनुच्छेद हमें 48 इसकी अनुमति देता है। और कल एकम के जो अध्यक्ष अंकुर शर्मा, उन्होंने इसका शपथ लिया है कि जहां भी, जिस राज्य में भी हम बनेंगे, देश में बनेंगे, उसके बाद से गौ माता का एक बूंद रक्त भी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर नहीं गिरेगा। ये शंकराचार्य जी का संकल्प है, उसको हमने अब इंडोर्स किया है कि हम आपकी उसमें साथ हैं। उसके बाद आपको राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना, गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। राम सेतु, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भाजपा जब केंद्र में थी, वाजपेयी सरकार, तो राम सेतु तोड़ने के लिए फंड दिया 3700 करोड़। जब वो विपक्ष में आई तो 2007 में आंदोलन किया, राम सेतु बचाओ। जब वो फिर सत्ता में आई तो अभी मोदी सरकार के जो पीएमओ के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, कह रहे सम स्ट्रक्चर्स, वो कह रहे कुछ स्ट्रक्चर्स है, राम सेतु हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो सत्ता में कुछ, विपक्ष में कुछ, ये जो दोगला आचरण है, जहां हमारे श्री राम भगवान के चरण पड़े, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना ही हमारा संकल्प है। सुब्रमण्यम स्वामी ये केस डाले हुए हैं, मोदी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, भाग रही है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है हिंदू धर्म से, वो सिर्फ ढकोसला करते हैं।
और गंगा में आप देखेंगे कि गंगा के तो धारा को बदल दिया इन्होंने बनारस में, अर्धचंद्राकार धारा को। गंगा को तो ये और प्रदूषित कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मां गंगा ने बुलाया। गंगा में जब नितिन गडकरी जब तक मंत्रालय देख रहे थे, उन्होंने अच्छा काम किया। नितिन गडकरी को हिंदुत्व का कहीं श्रेय न मिल जाए, हटा के एक ऐसे डंप मंत्री को लाया है गंगा के सत्यानाश करने के लिए। तो हिंदुत्व से इनका कोई लेना नहीं है। वक्फ एक्ट, आज आपके घर पे वक्फ वाला दावा कर दे कि मेरा घर है, तो आप साबित करने के लिए आपको लगना पड़ेगा, उनको नहीं। ना हाई कोर्ट जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा। सुनने वाले वही, फैसला देने वाले वही, आपके घर गए। और इसका उदाहरण है कि सोमनाथ मंदिर, जिस मंदिर का मेन ट्रस्टी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस सोमनाथ भूमि की 52 बीघा जमीन वक्फ को एक बोर्ड ले चुका है। यानी गजनी वाली काम अभी हो रहा है। तो वो वक्फ एक्ट को तत्काल प्रभाव से निरस्त करेंगे हम। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप अपने मंदिर पर दावा नहीं कर सकते। ये जो नरसिम्हा राम की कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसको हम खत्म करेंगे। और जहां जहां 40,000 हमारे मंदिर हैं, वो क्लेम किया जाएगा, पुनरुद्धार किया जाएगा, उसको लिया जाएगा। हम गुलामी के निशान को न रसिया ने रखा, कोई देश नहीं रखता सिवाय भारत के। तो इसको हम खत्म करेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। सच्चर कमेटी, मोदी जी धोखा देते हुए आए, 2013 में सुप्रीम कोर्ट गए, सच्चर कमेटी का विरोध करते हुए 14 में आए, सच्चर कमेटी लागू कर दिया। आज सच्चर कमेटी का एक प्रावधान सिर्फ आप देख लीजिए, मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पुलिसकर्मी की बहाली हो, ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये ऑर्डर जारी किया। आप अपने वीडियो में सर्च कर लीजिएगा, 2019-20 का भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्ट है, पेज नंबर 67-68। तो जब दंगा होगा तो पुलिस और दंगाई दोनों मिलकर आपको मारेंगे। ये सच्चर कमेटी है, जिसको हम तत्काल प्रभाव से निरस्त करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 30 को संशोधित करके अब मदरसा पढ़ा रहा है, अपना चर्च पढ़ा रहा है, हम अपने कोर्स क्यों नहीं पढ़ा सकते? हम गीता क्यों नहीं पढ़ा सकते? रामायण क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो हम वो व्यवस्था, यानी आज हमें अपने संस्कृति को पढ़ाने का भी अधिकार नहीं है। और हम बहुसंख्यक हैं, हमारे को तो 4th कैटेगरी का नागरिक बनाया गया, तो वो हम उसको बहाल करेंगे। जो डेमोग्राफिक इन्वेजन है, जनसंख्या का हमले जो पूरे हिमालय क्षेत्र में हो रहा है, आपके जहां भी देखो रोहिंग्या बांग्लादेशी, आपको ध्यान होगा 13 में मोदी जी के बड़े दावे थे कि आते ही बांग्लादेशी को, अब आपको लग रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या इन्होंने हटाए, तो दिल्ली में बसा रहे हैं, जम्मू में बसा दिया है। तो उसको हम लोग पूरा रोकेंगे और जनसंख्या का संतुलन स्थापित करेंगे। उसमें जनसंख्या नीति लाना हो, या फिर जनसंख्या को के डेमोग्राफी को जिस तरह से इन लोगों ने चेंज किया है, हमला करके क्षेत्र को बदला है, उसको खत्म करके सारे अवैध इंक्रोचमेंट हटाए जाएंगे। रेलवे के जमीन से हो आपको, और इसका रिकॉर्ड है कि अंकुर शर्मा ने आप रोशनी एक्ट से इसको खाली करवाया है, खत्म करवाया है। और आप जब जम्मू जाएंगे तो भटिंडी क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी है, वहां 7-7 मंजिला मुस्लिम बिल्डिंग बनी हुई है। तो जब तोड़ने के ऑर्डर आए तो मोदी सरकार गई कोर्ट में कि हम इनको नहीं तोड़ सकते, तो वो हम करवाएंगे, क्योंकि जंगल पहाड़ सब पे इनके कब्जे हैं। तवी नदी है जम्मू में, तवी मतलब भगवान सूर्य की बेटी को कहा जाता था, उसका पूरा बेल्ट मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। उस पूरे तवी नदी का हाई कोर्ट ने सर्वे किया है, एक केवल दूसरी जाति का निकला है, दूसरे धर्म का, बाकी सब मुस्लिम है। नदी के पेट तक ये खत्म कर दें, खा रहे हैं। और उसके बाद जो है एक एक्सक्लूसिव जो विकास जो है, इन्होंने विकास के नाम पे आपने देखा जोशीमठ खत्म किया, काशी खत्म किया, महाकाल। तो हमने कहा सिर्फ विकास नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक विकास करेंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे, ऐतिहासिक विकास करेंगे, इतिहास को सही कराएंगे, सामाजिक मूल्य की पुनः स्थापना करेंगे। जिस तरह से ये गे मैरिज के लिए पागल हुए जा रहे हैं सब, जिस तरह से आप उनको अडल्ट्री को, सामाजिक मूल्य को स्थापित करने के लिए, फैमिली सिस्टम को बहाल करने के लिए हम काम करेंगे। क्षेत्रीय भाषा को लेकर हम काम करेंगे। क्षेत्रीय भाषा, सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है, अंग्रेजी अच्छी भाषा, उससे द्वेष नहीं है, लेकिन अगर वहां के तमिलनाडु के कोर्ट में तमिल में हो सकता है तो क्यों नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी में क्यों होना चाहिए? तो क्षेत्रीय भाषा और पर्यावरण जो है, आपने जोशीमठ की स्थिति देख ली है, पर्यावरण का कितना विनाश किया गया है। आज विकास के नाम पे पूरे कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, पेड़ सब काटे जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ में अक्षय वट वृक्ष उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो ये पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पश्चिम की शक्तियां इनसे सब करवा रही हैं। तो पर्यावरण को आज हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा, पीपल बरगद तक की हम पूजा करते हैं,
पत्थरों की पूजा करते हैं। पर्यावरण का रक्षण बहुत जरूरी है। पर्यावरण अगर रहेगा तो मनुष्य रहेगा, मनुष्य हर प्राणी रह पाएगा। तो पर्यावरण का संपूर्ण विकास करेंगे और पूरी टोटलिटी में हम लेके काम करेंगे। साथ ही जो भारतीय सेना में अग्निवीर योजना लाए हैं, रेजिमेंटल सिस्टम जो है हिंदू, उसको खत्म कर रहे हैं और उसमें वो मलिच्छ भर रहे हैं। तो हमने कहा कि भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे को अक्षुण्ण बनाएंगे, सेना को सम्मान देंगे। सेना के नाम पर ये राजनीति करते हैं, और सेना को आप देखते होंगे पूर्व सैनिक भटक रहे हैं पेंशन आदि सब के लिए, उनको, उनकी पूरी फैमिली को सम्मान देंगे। पुलिस और सेना दोनों का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण करेंगे, दोनों का। ये हमारा सब संकल्प है। बाकी चीजें हमारे घोषणा पत्र में चुनाव से पहले जो है आएगा, जिसमें आपको महंगाई, बेरोजगारी, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे मुद्दे उसमें एड्रेस हो रहे हैं। और इसके साथ हम चुनाव में उतरने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके विधानसभा में भी उतरने वाले हैं। और अभी तक हमारा रिकॉर्ड है, एक चुनाव में हम उतरे हैं, आपको पंचायत के, निगम के चुनाव में यूपी में, और 100% स्ट्राइक रेट है। हम एक चुनाव में उतरे, हम एक जीते, वो एक मॉडल बनाया था। तो हम हिंदू के मुद्दे, सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता के मुद्दों के साथ अगले चुनाव में एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम उतरने जा रहे हैं।